नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर आवाज लोकतंत्र की न्यूज चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक खबर बेलोना गांव की अपने न्यूज चैनल में लगाई हुई थी। काटोल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव है बेलोना। वहां पर अरविंद बामल नाम के व्यक्ति जो है खेती किसानी करते और सामाजिक कार्यों में काफी उनकी रुचि भी रहती थी। 2023 में उनने ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक मामला उठाया हुआ था। बांधारो जो होते हैं, पाट बांधारे जो बनते हैं, छोटे छोटे पानी अड़वा पानी गिरवा करके छोटा सा रहता है। उस काम के खुलीकरण के लिए ग्राम पंचायत ने सरकार से 7.5 लाख रुपए की निधि कुछ सैंक्शन करवाई और मंगवा भी ली। जब ये मामला अरविंद बामल के नॉलेज में आया कि ऐसा तो कुछ काम हुआ ही नहीं, बांधारों की हालत तो जस के तस पड़ी हुई है। इसका न तो खुलीकरण हुआ, न गहराई का कुछ काम हुआ, न इसकी कोई चिपिंग हुई। यहाँ तक कि गांव के नालियों की तक के कोई मरम्मत नहीं हुई, ना कोई काम हुआ। निकासी तक के बारिश के पानी का कोई वहां काम नहीं किया गया है। अरे वो लोग इस तरीके से सरकार को झूठ मूठ की कुछ भी रिपोर्ट बना करके भेजते हैं और पैसा मंगाते हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। इन्होंने उसकी शिकायत की, वर्तमान पत्रों में भी वो सारी चीजें छपी, जिससे ग्राम पंचायत में कार्यरत जो भी अधिकारी कर्मचारी उनमें एक रोष खड़ा हो गया कि अरविंद बामल को सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने उसको मौखिक रूप से धमकियां दी कि तुम्हारा घर अतिक्रमण में है, हम उसको तोड़ देंगे। जो कि ऐसा कुछ मामला था नहीं कि उसका मकान अतिक्रमण में है। जहाँ पे अरविंद बामल का घर था, जहाँ वो रह रहे थे, वहां पर तकरीबन 35 से 40 घर, और वो 35-40 घर जो भी है ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी उनकी टैक्स वगैरह है वो सब भर रहे हैं। बिजली वहां उपलब्ध है, उसके मीटर उनके यहाँ लगे हुए हैं, उसका भी महीनों का जो भी बिल आता है उसका वो भुगतान कर रहे हैं। लेकिन नालियां जो होती है गांव के अंदर बननी चाहिए, फुटपाथ जो बनना चाहिए, पैदल रास्ता बनना चाहिए, वो सारी चीजों की जब ये लोग डिमांड करते थे तो उसके ऊपर ग्राम पंचायत द्वारा नजरअंदाज किया जाता था। चुनाव में जो भी खड़े होते नेता, उनसे भी ये लोग चरौरी करते, विनती करते कि हम लोगों की ये तकलीफ है, उसे भी अनसुना किया जाता रहा। लेकिन हुआ ये कि जब देखा ग्राम पंचायत ने कि हमारी शिकायतों पे शिकायत ये आदमी करता है, मामले उठाते रहता है, तो क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए। 2024 में जुलाई महीने में ग्राम पंचायत के कुछ कर्मचारियों ने साठगांठ करके अरविंद बामल के घर पर एक जेसी मशीन भेज दिया कि तुम्हारा घर तोड़ना है अतिक्रमण में। जो कि वो व्यक्ति एक अकेला परिवार वहां नहीं रह रहा था, लेकिन उसको डराने के लिए जब उसके मशीन पे जेसी मशीन आकर के पहुंची, उस समय अरविंद बामल घर पे मौजूद थे। उस जेसी मशीन को देख करके उन्हें काफी आहत पहुंचा उनके मन में। वो घर के भीतर गए, जो भी मौजूद रहा, केरोसिन रहा होगा या गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल कुछ रहा होगा, जो भी रहा होगा, उन्होंने उठा के अपने शरीर के ऊपर छिड़क लिया और आग लगा दी। गांव के लोगों ने जब स्थिति देखा तो दौड़ करके उन्हें भरसक पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन तब तक वो 70-80% करीब तकरीबन जल चुके थे। आनंद फानंद में आस पड़ोस के अस्पताल में उनको ले जाया गया, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए नागपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। नागपुर मेडिकल कॉलेज में जब रेफर किया गया तो डॉक्टरों ने भी भरसक प्रयास किया, उन्हें बचाने का पूरी जोर लगाई, लेकिन कंडीशन काफी दयनीय थी, वो नहीं बच पाए और 8 तारीख को उनका निधन हो गया।
ये निधन जैसे हुआ तो पूरे गांव में एक शोक की लहर फैल गई। बेलोरा गांव के सारे लोग वहां जमा हो गए। काटोल के आसपास जो भी गांव थे सारे वहां पहुंच गए। प्रशासन को खबर लगी कि ऐसा ऐसा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस प्रशासन ने भी चारों तरफ की पुलिस बुला करके बेलोना जो गांव था उसको छावनी में तब्दील कर दिया। मौके पे किसी प्रकार की कोई अप्रिय और बड़ी घटना न हो, तो पुलिस ने तुरंत आनन फानन में इनको शांत करने के लिए आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, इसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको सलाखों के पीछे ढकेलेंगे। लेकिन 8 तारीख की ये घटना, आज 4 दिन गुजर गए, अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत के किसी एक कर्मचारी का, अधिकारी का कोई बयान तक के नहीं लिया गया। अरविंद बामल के माता पिता काफी बुजुर्ग है, वो भी टूट चुके कि वो एक लड़का जो था वो पूरा उनका ध्यान रखा करता था, वो भी साया उनके हाथ से चले गया। पुलिस प्रशासन 8 तारीख को उनके यहाँ जो पहुंची थी गांव में, उसके बाद से वो भी गांव में अभी तक के जाकर के न उनके माता पिता का हाल जाना। यहाँ तक वो तो सरकारी कर्मचारी है, वो तो उनकी ड्यूटी थी, जिस दिन घटना घटी उस दिन चले गए। अब तो उन्हें लीपा पोती करना है या न्याय दिलाना है, उनके मन में क्या मानसिकता है वही जानते हैं। लेकिन गांव में जो चर्चा चल रही है कि बड़े बड़े नेता यहाँ चुनाव मैदान में जब खड़े होते हैं, कोई विधायक के लिए होता है, कोई सांसद के लिए होता है, तो वो गलियों गलियों घूमते हैं। अरविंद मामल एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो सबके लिए सक्रिय रूप से खड़े रहा करते थे। उनकी मौत की खबर जब चारों तरफ फैली, लेकिन उसके बाद में एक भी विधायक या कोई सांसद, यदि किसी पार्टी का कोई नेता वहां पहुंचने को खाली नहीं, उस बूढ़े माता पिता को कोई सांत्वना देने को खाली नहीं कि आपके बेटे के साथ में जो घटना, दुखद घटना घटी हुई है, इसके लिए हम आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन ये सारी परिस्थितियों को भांपते हुए, समझते हुए, गांव के कुछ युवा पीढ़ी है जो पत्रकारिता में भी रुचि रखते, सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि हम अरविंद मामल को जरूर न्याय दिलाएंगे। मुझसे भी उन लोगों ने फोन पे चर्चा की कि सर ऐसी सी बात है, कोई नेता यहाँ आ नहीं रहा है, किसी प्रकार से कोई सहयोग है, कोई आवाज उठाने को खाली नहीं। आप नागपुर में रहते हैं, इस मामले को अपने तरीके से आप शासन प्रशासन के कानों तक के पहुंचाइए, क्योंकि मेरा भी एक नैतिक फर्ज बनता है। मैं सबसे पहले तो सामाजिक कार्य करता हूँ, राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ा हूँ। उसके साथ साथ में जो तकलीफें मुझे आई कि अब जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसको उठाने के लिए जिस तरीके से हमें अखबारों को प्रेस नोट भेजना पड़ता, पोर्टल पे अपनी खबरें आना चाहिए न्यूज पोर्टल पे, उसके लिए प्रयास करते, लेकिन जब निराशा होती रही कि अखबारों में खबर नहीं छप रही, पोर्टल में खबर नहीं लग रही, तो मैंने भी एक निश्चय किया कि जब हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, नेता भी है, सारी चीजें भी है, तो हमने अपना खुद का क्यों नहीं एक पोर्टल बना लेना चाहिए। कम से कम हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उस मुद्दे को हमारे तरीके से हम अपने चैनलों में लगा सकते। इस वजह से मुझे ये चैनल बनाना पड़ा जिसका नाम मैंने रखा आवाज लोकतंत्र की। और ये चैनल मेरा मेरा नहीं, ये चैनल आप लोगों का है। साथियों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है अरविंद बामल को जरूर न्याय मिलेगा। सिर्फ थोड़ा सा प्रयास हम लोगों को करना है, और भी जो छोटे मोटे चैनल्स है, अखबार वाले हैं, इस मामले को निरंतर उठाते रहें और शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाएं, ताकि उनके कानों में जूं रहेंगे
कि अरविंद बामल को न्याय देना ही चाहिए। धन्यवाद सर।